महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पेन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। एक गलती 1946 में देश ने कांग्रेस के हाथों की है, जब अपने स्वार्थ के लिए मुस्लिम लीग जैसे संगठनों के साथ समझौता करके इस देश का विभाजन कांग्रेस ने करवाया था। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीड़े बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। आपके परिवार के साथ आजादी के तत्काल बाद घटना घटित हुई थी और सचमुच घटना घटित हुई थी। और यह भी सच है कि खड़गे जी का गांव बारावती यह हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। उसी में हैदराबाद रियासत के अधीन बारावती गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें इनकी माता जी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा उन्हें जलाया गया। एक और मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर चुनावी समर में आपके सामने है। और दूसरी तरफ राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पेन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जो महाराष्ट्र हम सब के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, उस महाराष्ट्र को फिर से प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए। वह महाराष्ट्र प्रयोगशाला बार बार नहीं बनेगा। एक गलती 1946 में देश ने कांग्रेस के हाथों की है, जब अपने स्वार्थ के लिए मुस्लिम लीग जैसे संगठनों के साथ समझौता करके इस देश का विभाजन कांग्रेस ने करवाया था। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, मैं लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीड़े बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं। अगर आपने सच्चाई को बोला होता, आपने इस बात को कहा कि आपके परिवार के साथ आजादी के तत्काल बाद घटना घटित हुई थी और सचमुच घटना घटित हुई थी। और यह भी सच है कि खड़गे जी का गांव बारावती यह हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। याद करिए, अंग्रेजों ने जब देश आजाद हो रहा था,
अधिक दिनों तक वह नहीं टिक पाएगा, तो उसने भारत के स्वाधीनता के लिए जो सूत्र तय किए गए, जो रोड मैप तय किया था, ब्रिटिशर ने उसमें तय किया था भारत का विभाजन हो। इसके लिए मुस्लिम लीग को देश के अंदर प्रोत्साहित करने का काम तो कर ही रहे थे। कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व भी मुस्लिम लीग के सामने लगभग सरेंडर सा कर चुका था, और यही कारण था मुस्लिम लीग निर्ममता के साथ हिंदुओं को काट रहा था। कांग्रेस का नेतृत्व केवल सत्ता लोलुप बन करके मौन बना हुआ था, और देश के देशी रियासतों को भी ब्रिटिशर ने स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत का हिस्सा बने, वे चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, या वे चाहे तो अपने को स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। और भारत के अंदर दो ऐसी रियासत थी जिन्होंने अपने को स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित करने की कुछ सी चेष्टा की थी। एक था जूनागढ़ का नवाब और दूसरा था हैदराबाद का निजाम। बहनों और भाइयों, जब निजाम को लगा, हैदराबाद के निजाम को लगा कि अब मैं बहुत दिनों तक अलग अस्तित्व नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता का एक महान सपूत, उस समय भारत का गृह मंत्री था, तो उसने निर्ममता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम शुरू करवाया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हैदराबाद रियासत के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आह्वान किया, हिंदुओं का भी आह्वान किया कि वे लोग वहां पे सुरक्षित नहीं, वे सब महाराष्ट्र की ओर आ जाएं। लेकिन उसी में हैदराबाद रियासत के भी बारावती गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें इनकी माता जी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा, उन्हें जलाया गया। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। अब आप सोचो, इतिहास को भी अब कांग्रेस झुठलाने का काम कर रही है।